दोस्तों ज़्यादातर कुंडलियों में बुध ग्रह आपने देखा होगा वो अस्त होता है। क्योंकि ये सूर्य के साथ या तो सूर्य के साथ बैठा होता है या सूर्य से अगले घर में होता है या पिछले घर में। तो ज़्यादातर ये बुध जो है वो अस्त जरूर होता है कुंडलियों में। अब सवाल है कि अस्त होने की वजह से क्या होता है। बुध ग्रह देखो जी, अगर आपका अस्त है वहां पे दो कंडीशनें हैं। अगर तो बुध आपका कुंडली में बहुत अच्छा है, तो अगर वो अस्त हो चुका है उसकी वजह से क्या होगा, उसके जो अच्छे फल है, मतलब अच्छे फल जो इतने थे वो कम हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। अस्त अस्त को कहते हैं मृत हो जाना। अगर बुध आपका कुंडली में खराब है, वो आपका नीच का बैठा है, छठे आठ में 12वें घर में बैठा है, उसके बुरे फल आपको मिल रहे थे, तो वो अगर बुध आपका अस्त है फिर आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उसके बुरे फल भाई कम हो चुके हैं। अगर बुध ग्रह आपकी कुंडली में मार्किश होके अस्त बैठा है, या वो वैसे नीच का है अस्त बैठा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके जो बुरे फल आपको मिलेंगे कम मात्रा में। लेकिन बुध अगर आपका अस्त योग कारक है, उच्च का बैठा है, या वो अपने घर में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, अगर वो अस्त है तो उसके जो अच्छे फल है वो कम हो जाएंगे। अब सवाल है कि बुध अगर आपका अस्त है, क्योंकि अच्छे फल कम हो रहे हैं, तो अच्छे फलों को बढ़ाया कैसे जाए। तो बुध के अच्छे फल आपको इतने मिल रहे हैं, वो अच्छे फल आपने बढ़ाने कैसे हैं वो आपको मैं आज बताने वाला हूँ। और दो कंडीशनें होती हैं, एक होता है दान करना, एक होता है रत्न दान करना। दान देखो जी, करने से क्या होता है, पावर हमेशा कम होती है। अगर मान लो आप बुध का दान कर रहे हैं हरे रंग का, तो आप बुध की समझ लो पावर को कम कर रहे हैं। अगर आपका मान लो बुध 8 डिग्री का है, तो अगर आप बुध का हरे रंग का दान करते हैं, आप उसकी पावर मान लो 0 कर रहे हैं। अगर आपने रत्न दान कर रखा है, रत्न क्या करता है, पावर को प्लस करता है। मान लो अगर आपका बुध 8 डिग्री का, आपने पन्ना रत्न दान कर लिया, आप उसकी पावर को बढ़ा रहे हैं। खाली मैं बुध की बात नहीं कर रहा, ये दो चीजें हैं। एक है दान करना, दान करने से ग्रह की जो पावर है वो पावर कम हो जाएगी। अगर ग्रह आपका बुरा है, बुरे ग्रह का दान कर रहे हैं, उसके बुरे फल कम हो रहे हैं। लेकिन अगर आपका ग्रह अच्छा है, आप वहां पे बुध का किसी ग्रह, मान लो आपका कोई भी ग्रह अच्छा है, अगर आप उसकी वस्तुओं का दान करेंगे उसके अच्छे फल कम हो जाएंगे। इसलिए हमेशा जो ग्रह कुंडली में खराब होते हैं उसी का दान करना चाहिए। ऐसे जो रत्न क्या करता है, वो पावर को बढ़ा देता है। अगर मान लो आपका कुंडली में बुध अच्छा है, तो आपने उसका पन्ना रत्न धारण कर लिया, उसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो ये लॉजिक है। अब सवाल है कि अस्त ग्रह के उपाय क्या है। मैंने जैसे बोला, सबसे पहले तो अगर आपका बुध कुंडली में अच्छा है, तभी तभी आपने ये उपाय करने हैं। अगर वो आपका कुंडली में अच्छा नहीं है, फिर आप ये उपाय ना करें। अब आपको कैसे पता चलेगा, आप ये देखो, अगर आपका कुंडली में बुध ग्रह छठे घर में बैठा है वो अच्छा नहीं है, 8वें घर में बैठा है वो अच्छा नहीं है, 12वें घर में वो अच्छा नहीं है, या वो नीच का बैठा है, अगर वो जहां मर्जी बैठा है, अगर वो 12 नंबर कहीं पे लिखा है, क्योंकि 12 नंबर जो राशि है वो मीन राशि, वहां पे वो नीच का हो जाता है। तो इन कंडीशनों में अगर आपका बुध अस्त बैठा है, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो वहां पे आपने ये उपाय नहीं करने। लेकिन अगर आपका कुंडली में बुध ग्रह उच्च का बैठा है, वो तीसरे ग्रह 3 नंबर मिथुन राशि में बैठा है, कन्या राशि में बैठा है, या योग कारक है, फिर आप ये उपाय जरूर करें। या आपको वैसे भी पता होना चाहिए। अब सवाल है कि इसके क्या उपाय हैं। तो अगर देखो जी, पहला जो सबसे बेस्ट उपाय है, ये सबसे पहले नंबर पे बेस्ट उपाय है, वो है अगर आपका बुध अस्त है, अच्छा है, तो आप बुध ग्रह का पन्ना रत्न धारण करें। सबसे बेस्ट उपाय है। रत्न क्या करेगा, उसकी पावर को कई गुना बढ़ा देगा। पावर बढ़ेगी तो बुध के अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपने पन्ना रत्न धारण कर रखा है और अगर आपका बुध खराब निकला, तो आपने समझ लो उसके बुरे फल कई गुना बढ़ा रखे हैं। बुध आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आप पन्ना रत्न धारण करें। कैसे धारण करना आपको मैं वीडियो के आखिर में बताता हूँ। दूसरा उपाय है कि बुध का जो आप, अगर आपका बजट नहीं है कि आप पन्ना रत्न धारण नहीं कर सकते, तो आप बुध का रोजाना मंत्र याप करके उसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। और आपके लिए अच्छी बात क्या है कि बुध का जो मंत्र जाप है, आप किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं। चाहे बुध आपका नीच का है, उच्च का है, चाहे वो छठे घर में है, 12 में, किसी भी कुंडली जहां मर्जी वो बैठा है बुध, आपका चाहे खराब है, अच्छा है, बुरा, जैसे मर्जी है, अगर आप मतलब बुध का मंत्र आप करेंगे, क्या होगा, ये एक अकेला एक ऐसा उपाय है, इसकी वजह से बुध का जो अच्छा फल है वो कई गुना बढ़ जाएगा, और जो बुरा फल है वो कम हो जाएगा। लेकिन जो रत्न है वो एक ही काम करता है, वो खाली पावर को बढ़ाता है। अगर अच्छा है तो अच्छे फल बढ़ जाएंगे, बुरा है तो बुरे फल बढ़ जाएंगे। लेकिन रत्न जो मंत्र जाप है, ये सभी जगह लागू होता है। ये ग्रह को अच्छा कर देता है, अच्छे फल बढ़ा देता है, बुरे फल कम कर देता है। तो ये बिना, अगर आपके पास कुंडली नहीं है या आपको नहीं पता, तो बिल्कुल आप बुध का मंत्र जाप करके उसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। और खाली अच्छी बात क्या है, ये पावर बढ़ाएगी, अच्छी पावर को बढ़ाएगा, बुरी पावर कम कर देगा मंत्र जाप। तीसरा उपाय है कि आप हरे कपड़े ज्यादा पहना करो अगर आपका बुध अस्त है। लेकिन देखो जी,
बुध अच्छा होना चाहिए तभी आप हरे कपड़े ज़्यादा पहनना। अगर बुध नीच का बैठा है, ऊपर से आप हरे कपड़े रोजाना पहनते हैं, उसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो बुध आपका कुंडली में अच्छा है तभी आप हरे कपड़े ज़्यादा पहना करो। अब देखो जी, आप दिन में तो रोजाना हरे कपड़े नहीं पहन सकते, लोग भी क्या बोलेंगे, इसलिए आप रात को हरे कपड़े ज़्यादा पहना करो। रात को सोते समय हरे कपड़े यूज़ करो। जो ऊपर आप लेते हो रजाई कंबल, वो हरे रंग का होना चाहिए। तो हरे कपड़े आप ज़्यादा पहना करो, क्योंकि जो बुध का रंग है वो हरा है। और जो पन्ना रत्न होता है वो भी हरे रंग का होता है। हरी सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करो, हरी सब्जियां आप ज़्यादा खाया करो, हरे फ्रूट जो होते हैं वो ज़्यादा यूज़ करो। लेकिन तभी अगर बुध आपका अच्छा है। अगर बुध खराब है तो हरी सब्जियां कम खाओ, हरे कपड़े कम पहना करो। पांचवा पाए कि आप कांसी की थाली में भोजन करें। अगर आपका बुध अस्त है, इसकी वजह से भी बुध का बल बढ़ेगा। छठा पाए, क्योंकि जो बुध है वो किसका कारक है, वो है बुआ का कारक, बहन का कारक, बेटी का कारक, मामा का कारक। तो इनसे आप संबंध अच्छे रखें, इनकी रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें। इसकी वजह से भी बुध आपका अच्छा होगा। तो बुआ, बहन, बेटी, मामा से अच्छे संबंध आप बना के रखें, बल्कि इनकी इनकी हेल्प करें किसी न किसी प्रकार से। आठवें नंबर पे, घर में जो मोर पंखी होते हैं, जिसे कहते हैं विद्या रानी का पौधा, वो आप घर में जरूर लगाएं। इसके अलावा आप अशोक दरख्त होता है वो लगा सकते हैं, मनी प्लांट लगा सकते हैं। और अशोक दरख्त नीचे आप कुछ समय बैठें। वैसे भी आप वनस्पति में रहें, घर में पार्क बना सकते हैं, वहाँ पे अपना कुछ टाइम आप स्पेंड करें आप वहाँ पे। और एक और बात लास्ट में जो सावधानी बरतनी है, हरी वस्तु का दान ना करें, क्योंकि बुध आपका पहले कम होके बैठा है। दान कर दिया वो खोर, उसकी पावर कम हो जाएगी। बल्कि आपने हरी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करनी है। हरा कपड़ा पहनना है, हरा सामान खाना है, ताकि उसका बल बढ़े। अगर आप हरी वस्तु का दान कर रहे हैं तो बल्कि उसकी पावर कम हो जाएगी। तो दान हरे रंग का बिल्कुल नहीं करना, खासकर बुधवार को बिल्कुल नहीं करना। तो यहाँ पे देखो जी, काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैं ये बोलूँगा पहले आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि बुध है कुंडली में कैसा, अच्छा है या बुरा है। अस्त अगर अच्छा होकर अस्त बैठा है तो बिल्कुल आप ये उपाय करें, उसका बल बढ़ेगा, मतलब उसके अच्छे बल कई गुना बढ़ जाएंगे। अगर मान लो आपका बुध अस्त भी नहीं है, अगर उसका बल वैसे भी कम है, वो 0 डिग्री का बैठा है, तब भी आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन अच्छा होना चाहिए बुध कुंडली में। अगर वो 0 डिग्री है, 1, 2, 3 डिग्री है, 27, 28, 29 डिग्री का बैठा है, अगर मान लो अस्त नहीं बैठा, ये डिग्री लेके बैठा है, फिर भी आप उसकी उसकी पावर को बढ़ाओ, उसके अच्छे बलों को बढ़ाओ इन उपायों से। तो बाकी देखो जी, अगर आपको कोई बात समझ ना लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कुंडली दिखाना चाहते हैं मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और बिल्कुल कम फीस, आप अपनी मुझे कुंडली भी अपनी दिखा सकते हैं। और ज्योतिष सीखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ भी सकते हैं।